पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका पैसा वसूल के एक नए एपिसोड में। मैं हूं करुणा। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे एक मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी वित्तीय स्थिति को और उस परिवार की वित्तीय समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई विशेष सलाह। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रत्येक कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट वाले दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। इसके साथ ही उसे उसका पूरा बकाया पैसा भी मिल जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 15,000 रुपए तक का मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जल्द ही EPF के दायरे में आ सकते हैं। अब तक 6,500 रुपए मासिक सैलरी वाले ही इसके दायरे में आते थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी निवासियों और प्रवासियों को देश के बाहर जाते समय 25,000 रुपए तक ही भारतीय करेंसी ले जाने की छूट दी है। पहले ये छूट सिर्फ 10,000 रुपए तक ही सीमित थी। RBI ने बैंकों को लेट फीस पर एक नया आदेश दिया है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि क्रेडिट कार्ड पर लेट फीस मिस्ड पेमेंट की अगली बिलिंग साइकिल में ही चार्ज किया जाना चाहिए। फिलहाल बैंक पेमेंट की ड्यू डेट के बाद ही फीस चार्ज करते हैं। पहले बैंक बकाया राशि के अनुसार 100 रुपए से लेकर 700 रुपए लेट फीस चार्ज करते थे। चीजों के बढ़ते दाम और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना के मद्देनजर देश में सोना और चांदी की मांग में कमी आ सकती है। देश में सोने की खरीदारी का करीब 60% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। ऐसे में कमजोर मॉनसून सोने की चमक को फीकी कर सकती है। आइए आपको ले चलते हैं महेंद्र शर्मा के परिवार में हमारी संवाददाता गरिमा दास के साथ। यूपी के प्रतापगढ़ गांव में जन्मे महेंद्र शर्मा बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए थे। इसके बावजूद महेंद्र ने निराशा को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। पढ़ाई में निपुण महेंद्र डॉक्टर बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने पहले CA और फिर MBA करने की भी कोशिश की, पर कठिन वित्तीय परिस्थितियों की वजह से उन्हें अपने इन सपनों की कुर्बानी देनी पड़ी। अंततः उन्होंने रेलवे में बतौर असिस्टेंट कमर्शियल क्लर्क अपनी नौकरी की शुरुआत की। 1993 में जब मैं BCom कर रहा था कंप्लीट, उस दौरान जो फाइनेंशियल कंडीशंस, तो वहाँ पे कैसे ऐसा स्टेज आया था जहाँ पिताजी को कहना पड़ा था कि भाई मैं आगे सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर मैंने होम ट्यूशन लेने स्टार्ट किया, उसमें मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया। ये भी एक बड़ा फैक्टर था जब मैंने MBA नहीं किया और MBA के बदले में मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया। दीवा में अपनी माँ, पिता, पत्नी, एक 7 वर्षीय बेटी, 2 भाई और 1 बहन सहित वे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके महीने की कमाई लगभग 35,000 रुपए है। पूरे परिवार का खर्च महीने में करीबन 30,000 रुपए है। महेंद्र और उनके भाई आपस में खर्चे बांट लेते हैं और इस तरह वे घर के कुल खर्च में 14,000 रुपए का योगदान करते हैं। महेंद्र के 60 वर्षीय पिताजी ने भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज वे अपने बच्चों की सफलता को देख काफी गर्वित महसूस करते हैं। 6 बजे नहीं उठते थे, 11-12 बजे तक गाड़ी चलाते थे। घर का बड़ा होने की वजह से महेंद्र को अपने छोटे भाई देवेंद्र की भी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ा। उनकी मां को ये बात जरूर खलती है कि महेंद्र की शारीरिक क्षमता पोलियो की वजह से बाधित है, पर दूसरी ओर वे महेंद्र जैसा बेटा पाकर बहुत ही खुश हैं। उनकी बहन भी अपने भाई को काफी मानती हैं। हमारे घर के हेड वही है, अभी भी, पहले से भी और अभी भी वही है। बड़े भैया थे जो गाइड कर सकते थे। डिप्लोमा कराने में बहुत हेल्प किया उन्होंने। बचपन से लेके उन्होंने पाला। मेरे को कभी एक चीज का ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये चीज चाहिए तो कि नहीं मेरे पास नहीं, मैं नहीं करूँगा। साल 2006 में महेंद्र की शादी एकता से हुई। शारीरिक रूप से अक्षम, ऊपर से घर का बड़ा होना, महेंद्र के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, पर अपने परिवार के उत्साह और प्रेरणा से महेंद्र ने अपना ये सफर तय किया। मुझे सपोर्ट तो बहुत मिला है और मुझे प्यार भी बहुत मिला है। महेंद्र ने अपनी बेटी माही के भविष्य के लिए कोई खास निवेश नहीं किया है। चूंकि वे एक रेलवे कर्मचारी हैं, उनको उनकी
अपनी पत्नी की और बेटी की मेडिकल सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध हैं। उनके पास LIC की 2 पॉलिसीज और 40,000 रुपए का एक प्रोविडेंट फंड है। उनके पास 2 लोन्स हैं जिनकी किश्त वे अब भी भर रहे हैं। उनके कुछ सवाल हैं जो वे हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं। हमारा जो लोन चल रहा है उसको रिड्यूस करने का कोई सोल्यूशन होना चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ जानना चाहूँगा। आने वाले 12 इयर्स के बाद जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी जगह पर लगाया जाए। दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ घूमने जाना और शेयर मार्केट में महेंद्र काफी रुचि रखते हैं। आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं महेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। महेंद्र जी, देखिए आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपके जो एक्सपेंसेस हैं और आप EMI पे कर रहे हैं, जो पैसा बचता है उसी से आपको अपने गोल अचीव करने हैं। पहली चीज़ है आपका कंटिजेंसी के लिए आपको कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए। वहाँ मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप एक शॉर्ट टर्म का फिक्स डिपॉजिट आप बाई कीजिए। थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखिए अपनी कंटिजेंसी के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि रेलवे की तरफ से सुविधा आपको मिलती है, और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस भी आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको कुछ अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी की एजुकेशन के लिए पैसे आपको जुटाने हैं, साथ ही आपके रिटायरमेंट के लिए आपको प्लानिंग करनी है, उसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। उसकी जगह पर आप अच्छे म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में निवेश कीजिए। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने शो पैसा वसूल में। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आज भी बचत के अनगिनत विकल्पों में से काफी लोकप्रिय माना जाता है। चाहे गांव हो या शहर, पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए गए बचत पर निवेश संबंधित परियोजनाएं आज भी निवेशकों को खूब लुभाते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर विस्तार से रोशनी डाल रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। पहले डाकघर का मुख्य काम संदेशों को पत्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना था। वक्त बदला और अब डाकघर ग्रामीण और शहरी लोगों के संदेश पहुंचाने के साथ साथ उनके वित्तीय पहलुओं का भी ख्याल रखने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की उपलब्धता कम होने के कारण भारत सरकार ने डाकघर में बचत योजनाएं शुरू की हैं, जिसका फायदा ग्राम निवासी उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी 6 टाइप का सेविंग स्कीम चलता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और उसके साथ साथ हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। पोस्ट ऑफिस में अभी जो है हमारा सिर्फ सभी जो स्कीम्स है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, व्यक्ति लोगों के लिए है, और उसके लिए जैसे बाकी बैंक में जैसे हमारा जो KYC डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और जैसे अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसके लिए पैन कार्ड का ज़रूरत होता है। डाकघर की बचत योजनाओं में रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खासकर छोटे शहरों में काफी लोकप्रिय हैं। इन योजनाओं पर इंटरेस्ट रेट बैंक से थोड़ा कम है। बावजूद इसके लोग डाकघर की इन बचत योजनाओं को हाथों हाथ ले रहे हैं।
मंथली इनकम स्कीम भी 5 साल का होता है, उसमें कम से कम 1500 रुपया कोई जमा कर सकता है और उसमें मैक्सिमम जो है अभी सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख भी जमा कर सकते हैं और अगर जॉइंट अकाउंट हो तो फिर 9 लाख जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आप हमारा जो 4 टाइप का स्कीम है उसमें 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का है। उसमें आप कम से कम 200 रुपया और कोई भी अमाउंट आप उसमें जमा कर सकते हैं और आपको 1 साल के बाद और 2 साल के बाद वो पूरा पैसा मिल जाएगा। और जैसे 2 साल और 3 साल 5 साल में आपको हर एक साल में जो इंटरेस्ट है वो भी मिल जाएगा। डाकघर की सारी वित्तीय योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। डाकघर इन योजनाओं को अपनी विशाल नेटवर्क के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करने के साथ साथ उनको एटीएम जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना बहुत लाभदायक होता है। एसआईपी के फीचर्स और बेनिफिट्स पर विस्तार से रोशनी डाल रही हैं हमारी एक्सपर्ट दीना मेहता। स्टॉक मार्केट के चर्चे कई बार टीवी में और अखबारों में रहते हैं। स्टॉक मार्केट में भाग लेना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक तरीका है इन्वेस्ट करने का और वो है SIP। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में चले जाइए और वहाँ पर आप इक्विटी के जो इंडेक्स वाले जो स्कीम्स हैं आप उसमें डालिए और हर महीने हर हफ्ते छोटे छोटे पैसे अगर आप डालते रहे और आप अगर 3 या 5 साल बाद अपना रिटर्न देखेंगे तो आप ज़रूर बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि एक इसका प्रिंसिपल होता है कंपाउंडिंग प्रिंसिपल। मतलब हर बार आप कुछ पैसे डालेंगे उस पर कुछ इनकम होगा, वो इनकम वापस री इन्वेस्ट होगी और उस पर आपको इनकम मिलेगी। अगर आप FD में डालते हो तो आपको 9 या 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1 लाख पे आपको 9,000 रुपये 1 साल के मिलेंगे। लेकिन अगर आप SIP में डालते हो तो हर हफ्ते, हर 15 दिन या हर महीने में जब भी आप डालोगे तो वो पैसा कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट करेगी। इसमें आपके 2 फायदे हैं। एक तो आप बहुत ही ऊंचे भाव में आपके शेयर आपके गले में नहीं आ जाएंगे, आपको एक एवरेज बढ़िया सा रिटर्न मिलेगा। और दूसरा, ये जो शेयर होते हैं म्यूचुअल फंड में उसकी ले बेच होती रहती है, तो इस ले बेच से आपको जो फायदा होगा वो पैसा री इन्वेस्ट होगा और उस पर भी आपको बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हमारा दूसरा सेगमेंट आय, जिसमें आज हम आपको मिलाएंगे जूते के एक व्यापारी से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाती है, लेकिन कई उद्यमियों के लिए ये जगह रोजगार का जरिया बन गई है। मिलते हैं जमील शाह से, जो किसी जमाने में बैग बनाने और मोबाइल कवर्स बेचने का काम करते थे। जमील ने धारावी जैसी जगह से अपना डांसिंग शूज का व्यापार शुरू किया। गरिमा दास की इस रिपोर्ट में आइए डालते हैं नजर जमील के सफर पर। अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, शान और शौकत में जिंदगी गुजारना हर किसी का सपना होता है। बिहार के दरभंगा जिले में स्थित डोगरा के एक गरीब परिवार में जन्मे जमील शाह ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था। 12 साल की उम्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए जमील ने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए राजधानी। मेरा कोई कज़न था तो मैं उसके साथ दिल्ली गया। दिल्ली में जाने के बाद मैंने कुछ दिन बैग्स वॉलेट्स की जो कंपनी होती है उसमें मैंने कुछ दिन काम किया। दिल्ली में नौकरी छोड़ के साल 1996 में जमील मुंबई रवाना हुए। 1997 में उनको धारावी के एक लेदर कंपनी में नौकरी मिल गई। 1997 से 2001 तक जमील के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। वॉचमैन का भी काम कर रहा था और ड्राइविंग क्लास भी गया मैं। जमील को हमेशा से बॉलीवुड और डांस का शौक था, इसलिए उन्होंने संदीप सोपारकर की सालसा क्लासेस ज्वाइन की। डांसिंग सीखने के दौरान जमील ने देखा
कि डांस करने के लिए लोग अलग किस्म के जूते पहनते हैं। उसी से उनको डांसर्स के लिए जूते बनाने का विचार आया। मैंने सर के लिए काफ़ी जूते बनाए, ऑलमोस्ट लाइक 13-14 पेयर जूते बनाए। धीरे धीरे उनके डांसिंग शूज की डिमांड बढ़ने लगी और साल 2007 में उन्होंने 3 कर्मचारियों के साथ अपने वर्कशॉप की शुरुआत की। इन जूतों की कीमत 1500 रुपए से शुरू होती है। इससे उन्हें हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपए का मुनाफा होता है। जमील का कहना है कि वर्कशॉप खोलने के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना जरूरी है। इस बिजनेस में मुझे पर शूज के ऊपर 200-400 रुपए मिल जाते हैं। 100 जूते भी बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 30 जूते ही बनाते हैं। आज जमील डांस फॉर्म्स के लिए खास जूते बनाते हैं जिन्हें बॉलीवुड के सितारे भी इस्तेमाल करते हैं। जमील डांस रियलिटी शोज में अपने डांसिंग शूज सप्लाई करते हैं। जीवन के कई उतार चढ़ाव के बावजूद भी जमील ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बदौलत अपनी किस्मत खुद लिखी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम देखेंगे चाइल्ड प्लान संबंधित म्यूचुअल फंड्स पर एक रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे साथ। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. वेलकम बैक। सभी माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उनके करियर से जुड़ी कई आशाएं संजोते हैं, पर इन सपनों के साकार होने के लिए जरूरी है कि समय रहते सही आर्थिक प्लानिंग की जाए। संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में जानकारी लेंगे बच्चों के लिए निवेश संबंधित म्यूचुअल फंड प्लान्स के बारे में। आज लोगों को यह एहसास हो गया है कि अगर वो नियमित रूप से बचत नहीं करेंगे तो तेजी से बढ़ते पढ़ाई के खर्च व शादी से जुड़े खर्च आपको कर्ज के दलदल में धकेल सकते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई को सही जगह निवेश न करने की स्थिति में आप पर महंगाई की भारी मार पड़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने वित्तीय प्रोडक्ट बाजार में पेश किए हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो आपके बच्चे के भविष्य को संवारेंगे। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे चाइल्ड ग्रोथ प्लान होता है या चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, चाइल्ड सेविंग प्लान वगैरह वगैरह, मतलब बच्चों के लिए खास करके ऐसे बनाया गया। पर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मार्केटिंग है और इसमें कोई ज़्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर स्कीम में भी अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ गार्डियन। अधिकतर योजनाएं सामान्य म्यूचुअल फंड योजनाओं की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनमें और चाइल्ड केयर योजनाओं के बीच एसेट एलोकेशन पैटर्न में अंतर होता है। जिन निवेशकों का वित्तीय लक्ष्य ज्यादा समय के लिए नहीं होता, उनका अधिकतर निवेश डेट मार्केट में होता है, जबकि जिन निवेशकों के वित्तीय लक्ष्य लंबे समय के लिए होते हैं वो इक्विटी में निवेश करते हैं। हालांकि डाइवर्सिफाइड इक्विटी से प्रेरित म्यूचुअल फंड्स और खासकर चाइल्ड केयर योजनाओं में मुख्य अंतर एग्जिट लोड का है। इसलिए बच्चे के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमुखता दें। अधिकतर योजनाओं में एग्जिट लोड ज्यादा होने के कारण समय से पहले पैसे निकालने पर नुकसान उठाना पड़ता है। बेसिकली आपको अगर 10 साल का होराइजन रख के करना है कि आपका बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए करना है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो लार्ज कैप में पूरे चले जाइए, या तो आप 70% लार्ज कैप में डालिए, 30% मिड कैप में डालिए, और ये 10 साल का आप चला लीजिए, तो आपका रिटर्न एक्चुअली हायर रहेगा एंड इट विल बीट इन्फ्लेशन। जानकार कहते हैं कि अगर बच्चों का भविष्य संवारना हो तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी प्लान में निवेश करें। पहले कंपनियों के आईपीओ जो आते थे वो फिक्स प्राइस रूट के तहत आते थे, जिसमें प्रमोटर अपने शेयर का निश्चित दाम बता देते थे और आवश्यकता अनुसार निवेशक अप्लाई